देखिए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास। कल वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए हमें बड़ा दुख है कि कल एक भी वीडियो CUT संस्कृत की नहीं अपलोड पाई। लेकिन आज भी हमने प्रयास किया, समय निकाला कि आज एक वीडियो कम से कम पढ़े। तो यह आप लोगों का कहीं ना कहीं स्नेह है जो कि हमें मजबूर किया वीडियो बनाने पे, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और आप लोगों का भी एग्ज़ाम है। इसीलिए मैंने सोचा कि जिस तरह मेरा एग्ज़ाम उसी तरह आपका भी एग्ज़ाम, तो ना आपका डिस्टर्ब हो पढ़ाई ना मेरा हो, तो कुछ समय दिया जाए। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। हमने बताया था कि अनुप्रास क्या होता है, लेकिन आज बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। उस दिन अगले वीडियो में हमने बताया था कि अनुप्रास क्या अलंकार क्या होता है। सबसे पहले अलंकार बताया था कि अलंकरोति इति अलंकार। अलंकार क्या होता था है उसका अर्थ हमने बताया था। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, शब्दा अर्था उपमा, इन तीनों के बारे में विशेषता अध्ययन किया था। आज हम लोग शब्द अलंकार में अनुप्रास, उसके भेद अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनको देखकर हम पता कर सके। कोई शब्द वाक्य या गद्यांश या पद्यांश दिया हो तो हम देखकर तुरंत बता दें कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए बने रहे हमारे साथ। तो हम लोग चलते हैं अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार शब्द साम्यम वैषम्य अपस्वरस्यत अनुवर्ण साम्यम अनुप्रास है। यानी कि जहाँ पे वर्णों की समानता व्यक्त किया जाए या जहाँ शब्दों की समानता व्यक्त किया जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि हम लोग हिंदी में पढ़ा था कि हिंदी में तो पढ़े होंगे आप, मैंने भी पढ़ा था कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता था। और उसका उदाहरण हम लोग बहुत सरल याद किए थे। आप भी कभी सुने होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चखाया। यानी कि यहाँ पे जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार था। ठीक वही परिभाषा, वही डिफिनेशन केवल यहाँ संस्कृत में है, वहाँ हिंदी में है, केवल इतना ही अंतर है। लेकिन यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के आचार्यों ने 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन उन सभी को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल इतना जानना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो आइए अनुप्रास अलंकार हम लोग पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार वर्ण साम्य अनुप्रासा, जहाँ वर्णों की समानता व्यक्त किया जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो, और जहाँ पे वर्णों या शब्द साम्यता, यहाँ जहाँ पे शब्दों की समानता व्यक्त किया यानी कि समान शब्द हो, समान शब्द जैसे एक ही शब्द, जैसे एक ही शब्द हो, समान शब्द हो, वही शब्द हो, बार बार उसकी आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है हम लोगों का, या आप लोग भी हमारे साथ साथ पढ़िए जिससे आप लोगों को भी अच्छे से याद हो जाए। जैसे गा गा कर आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। लता कुंजम गुंजन, यहाँ पे आधा न है। अगर इस आधे न, जैसे आधा न मतलब हाफ न, आधा न हम लोग कहते हैं, जैसे यह आधा न है, इसको अगर वैसे लिखेंगे तो इसको ऐसा होगा ना, आधा न इसी तरह लिखा जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लता कुंजम, ये बिंदी को म पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। लता कुंजम गुंजन मददवली पुंजम चपलयन, लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन, इसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार समालिंगम लिंग द्रुततरमनंग प्रबलयन, उसका मरुमंदम मंदम मरुमंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन, रजो वृंदम वृंदन किरति मकरंद दिशि दिशि। यानी कि यह जो उदाहरण है, यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में क्या ऐसा लक्षण है कि जिससे हम लोग बता सके कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस पंक्ति में आप लोगों को, यह पहली पंक्ति है, या दूसरी पंक्ति है, या तीसरी पंक्ति है, या चौथी पंक्ति है। तो इस पंक्तियां में आप लोगों को कौन सा ऐसा वर्ण दिख रहा है जिसकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए प्रथम चरण में देखिए कि लता कुंजम गुंजम दौदली पुंजम चपलयन, इसमें आप लोगों को यह वाला वाक्य जो है, ये वाला वाक्य आप लोगों को यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे 2 बार आया। और
ए वाला वाक्य दो बार आना, ए वाला वर्ण अंजम अंजम, और वहां पे ऐसे ही यहाँ पे ए वाला वर्ण दूसरी पंक्ति में ए वाला और ए वाला और ए वाला। यहाँ पे देखिए तीन तीन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही ना, एक बार, दो बार, तीन बार। उसी प्रकार तीसरे चरण में किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तीसरे वर्ण है मरु मंदम मंदम दलित मरविंद तरलयम। इसमें इस वर्ण की और इस वर्ण की देखिए यहाँ बार बार, और यहाँ भी आधा मंदम, यहाँ भी, और इस वर्ण की, यानी कि एक दो तीन, यहाँ भी तीन बार इसकी आवृत्ति हो रही है। उसी प्रकार चौथे वर्ण में किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? रजो वृंदम वृंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ पे भी इस वर्ण की और इस वर्ण की और इस वर्ण की, ठीक है, यहाँ पे भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है, फिर से पढ़ते हैं। लता कुंजम गुंजम दौदली कुंजम चपलयन समालिंगम लिंगम द्रुत विलम समालिंगम लिंगम द्रुत अर्मंग प्रबलयन मरुमंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम वृंदम किरति मकरंद दिशि दिशि। इस वाले में प्रथम चरण में मतलब इया है, इसको मतलब ज और ज में आब, इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और सेकेंड वाले में आप लोगों को इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, सेकेंड वाले में। और तीसरे चरण में, तीसरे और चौथे चरण में इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ऐसा चरण। और उसके बाद इस श्लोक में देखिए, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रथम चरण में आज जो हमने बताया कि प्रथम चरण में इसकी तथा दूसरे चरण में अंग, दूसरे चरण में इसकी तथा तीसरे और चौथे चरण में अंदम, यानी तीसरे और चौथे चरण में इस शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सिंपल सी बात, यानी कि ऐसा पद हो जैसे श्लोक दिया है आप लोगों को, या गद्यांश दिया है या पद्यांश दिया है, उस शब्द में अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब एक ही है, समान वर्ण हो, जैसे शब्द साम्य वर्ण साम्य अनुप्रास है, यहाँ अनुप्रास है, यहाँ न है, ये है, ऐसे लिखा है वर्ण साम्यम अनुप्रास, ठीक है, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पे देखिए वर्ण साम्यम अनुप्रास मतलब वर्ण समान हो और उसकी आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार हो, मतलब वर्ण की समानता जहाँ व्यक्त की जाए, वर्ण की समानता जहाँ व्यक्त की जाए वहां पे अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ में देखिए इसकी आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे इसकी हो रही है, यहाँ पे इसकी हो रही है, यहाँ पे इसकी हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग आशा करते हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो, वैसे हमें विश्वास है कि आप लोग किए हैं। अगर किए ना होते तो कैसे पता चलता कि कल हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी। आप लोगों का मैसेज आया था कि सर कल वीडियो एक भी नहीं आई, तो ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासें आप लोगों की अनुसार लिए थे, उसको भी ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के जनरल टेस्ट में वह बहुत ही कामयाबी सिद्ध होगी। मैंने भी उस वीडियो को देखा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरी संविधान के बारे में बताया है कि संविधान कैसे निर्माण होता है शुरू से लेकर अंत तक। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर पीडीएफ चाहिए उनके वीडियो की तो पीडीएफ नोट्स हमारे पास है, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।